हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल अर्जुन स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर में 4 पार्ट थे: पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले हमारा जो था पोषण वो ख़त्म हो चुका है। इसका दूसरा पार्ट है श्वसन, जिसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि श्वसन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम सांस क्यों लेते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि हम छोटे बच्चे थे तो कहते थे कि हम जीने के लिए सांस लेते हैं, मगर हम जीने के लिए केवल सांस नहीं लेते हैं। जब जब हम भोजन खा लेते हैं तो भोजन पचने के बाद वो ग्लूकोज बन जाता है, जो हमारे जो है ब्लड के थ्रू हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। मगर उस ग्लूकोज के हमारे प्रत्येक कोशिका तक पहुंचने के बाद भी हमें एनर्जी नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलता है। इसलिए वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और उसको भी ब्लड के थ्रू हमारे शरीर की पूरी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो जब ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज से मिलता है तब उसका ऑक्सीकरण होता है, यानी जारण होता है पूर्ण रूप से। तो उस ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने से, उसके ऑक्सीकरण से, उसके जारण से हमें जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। उसे मुख्य रूप से श्वसन कहा जाता है। तो सबसे पहले आइए इसको लिख लेते हैं और फिर उसके बाद और समझते हैं। श्वसन, रेस्पायरेशन, वे भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाएं जिससे वायुमंडलीय ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है, जिससे ग्लूकोज या भोजन कह सकते हैं का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है। अब देखिए, जब ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है तो क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, व ऊर्जा मुक्त होती है। अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। श्वसन कहलाता है। तो श्वसन क्या होता है कि वे सभी भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाएं जिनसे हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन का मतलब होता है वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो हम बताएं कि ब्लड के थ्रू जैसे हम भोजन
प्राप्त कर लेते हैं, उनसे जो ग्लूकोज बनता है उसको भी हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। फिर वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उसको भी हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं, पूर्ण रूप से जारण करते हैं, और उनका ऑक्सीकरण करने के बाद जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊर्जा मुक्त होती है। और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, इसको श्वसन कहते हैं। तो आइए इसका फार्मूला लिखते हैं। ये क्या है, ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, अब देखिए भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। ग्लूकोज को भी जब हम भोजन कर लेते हैं, जब वो पच जाता है, जब उसका ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है तो उसको भी हमारे ब्लड के थ्रू प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, इसका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण, या हम जारण भी कह सकते हैं। इसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण से क्या क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 673 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। आइए इसको लिख लीजिए, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल और ये ऊर्जा। अब देखिए यहाँ ग्लूकोज, ऑक्सीजन, इन दोनों के ऑक्सीकरण से क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा को हम क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन के कार्यों में प्रयोग किया जाता है इसका। तो श्वसन हो गया, वे भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाएं जिससे हम क्या करते हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, जो क्या करता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है, और उसके ऑक्सीकरण से जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। और उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको हमारे शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अब श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक वायवीय श्वसन होता है और एक अवायवीय श्वसन होता है। तो आइए वायवीय और अवायवीय श्वसन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। तो सबसे पहले हम वायवीय श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। वायवीय श्वसन को हम ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार इसे हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं या वायवीय श्वसन। हम क्या करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। वो ऑक्सीजन क्या करता है कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है। उसके बाद वो ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण करता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीकरण करने के बाद ग्लूकोज का जल और कार्बन डाइऑक्साइड में उसको क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है ग्लूकोज को। जब हम वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है पूर्ण रूप से, और उसको जल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा बनती है। तो इसे ही क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
ऐसे श्वसन में, वायवीय श्वसन या आपसी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब ये ऑक्सीजन करता क्या है हमारे शरीर में पहुंचकर, तो ये ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज का यानी भोजन का जो है, जो हम भोजन करते हैं, जो पच जाता है और हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, उसका ऑक्सीकरण होता है पूर्ण रूप से। तो ऑक्सीजन भोजन या ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकरण करके यानी ग्लूकोज भोजन का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण करके अब ये बनाता क्या है, तो इसको क्या करता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। ऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज भोजन का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है, जिससे अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये प्रश्न बनता है कि ये जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, ये कोशिका के किस कोशिकांग में होता है, तो ये जो ऑक्सी श्वसन है, ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया संपन्न होती है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारी क्रियाएं जो है ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण का, यह क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो आइए इसे लिख लेते हैं। यह क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो हमें क्या समझ में आया कि ऑक्सी श्वसन जो होता है, वायवीय श्वसन, इसमें हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचकर क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है उसका पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण करता है, जिससे उसको जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है, जिससे अधिक मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये जो क्रिया होती है, ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अब आइए ये जाने कि कितना ऊर्जा जो है उत्पन्न होता है एक ग्लूकोज के अणु से। एक ग्लूकोज के अणु से 38 एटीपी अर्थात 673 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज के एक अणु से जो है 38 एटीपी या फिर 673 कैलोरी ऊर्जा जो है एक बार में मुक्त होती है। अब आइए इसका फार्मूला भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज ये ग्लूकोज है और फिर इसके साथ ऑक्सीजन मिलता है। अब जो है प्रश्न ये बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया क्यों संपन्न होती है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में क्यों नहीं होती है।
क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इस क्रिया को संपन्न करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित एंजाइम्स की सहायता से ये क्या करते हैं, इसको जल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में और 673 कैलोरी ऊर्जा जो है क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। तो ये था वायवीय श्वसन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अवायवीय श्वसन के बारे में बताते हैं। तो आइए अब हम अनाक्सीय श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक चीज बताना आपको भूल गए हैं कि जो आक्सीय श्वसन होता है ये किस में होता है। तो जो बड़े जीव जंतु होते हैं जैसे हम लोग हुए और बड़े बड़े जो जीव जंतु होते हैं उनमें आक्सीय श्वसन होता है, जो आसानी से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं। तो अनाक्सीय श्वसन जो होता है ये किस प्रकार के जीवों में होता है, तो ये जीवाणु, परजीवी, फीता, कृमि, ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं इन सब में अनाक्सीय श्वसन होता है, जिससे इनको कम मात्रा में ऊर्जा मिलती है। इससे भगवान ने भी हमें ऐसा बनाया है कि हम लोगों को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है उनकी अपेक्षा, तो हमें ऑक्सीजन से क्या मिलता है, ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है। वो किसी प्रकार का कार्य नहीं करते हैं, इसलिए उनको कम मात्रा में ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा उनको ऊर्जा नहीं चाहिए होता है। इसलिए वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही, अनुपस्थिति में ही वो क्या करते हैं, कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। तो आइए हम अनाक्सीय श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। अनाक्सीय श्वसन का मतलब होता है जिसमें ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ऑक्सीजन की इनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन के ही इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें अभिक्रिया के पश्चात जैसे उसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के बाद क्या बनता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, मगर इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। बिना ऑक्सीजन के ही इसमें अभिक्रिया के पश्चात एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, का निर्माण होता है। जिससे बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। जिसमें 2 एटीपी अर्थात 28 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस क्रिया को अनाक्सीय श्वसन में, इस क्रिया को जिसमें बिना ऑक्सीजन के ही ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऐसी क्रिया को किण्वन भी कहते हैं। इस क्रिया को किण्वन भी कहते हैं।
अब उसके बाद आइए इसका फॉर्म। और हाँ, यह जो क्रिया होती है कोशिका के किस कोशिकांग में, जैसे ऑक्सीश्वसन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ऑक्सीश्वसन की क्रिया संपन्न होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनकी सहायता से। मगर जो अनऑक्सीश्वसन होता है इनमें तो ऑक्सीजन होता ही नहीं है, तो इसकी क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इसकी क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। यह क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो अनऑक्सीश्वसन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे श्वसन को हम अनऑक्सीश्वसन कहते हैं। इनमें क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के ही इसमें उनके शरीर में छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनके शरीर में बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के कोशिका द्रव्य में अभिक्रिया के पश्चात एल्कोहल लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिनसे 2 ATP अर्थात 28 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अब जो है कभी कभी हमारे शरीर में भी अनऑक्सीश्वसन होता है, जैसे हम बहुत तेज मात्रा में दौड़ते हैं बहुत तेज, तो हम पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो उस समय जो है हमारे शरीर में अनऑक्सीश्वसन होता है। जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं तब तो हमारे पैरों में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिसके कारण जब हम शाम होती है तो जब लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ही हमारा पैर वगैरह क्या करता है, दर्द करता है। तो आइए इसका फार्मूला भी लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, इनमें अभिक्रिया के पश्चात क्या क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल, और 28 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इनमें क्या होता है, ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल बनता है और 28 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और जो अनऑक्सीश्वसन होता है ये किस प्रकार के जीवों में होता है, तो ये जीवाणु, परजीवी, फीता, कृमि आदि में यह क्रिया क्या होती है, यह श्वसन की क्रिया होती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में अंतर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो आइए अब हम ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में अंतर पढ़ते हैं। तो इसमें पहला अंतर है, ऑक्सीश्वसन में लिखेंगे इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और अनऑक्सीश्वसन में लिखेंगे इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीश्वसन में पहला अंतर क्या है इसमें, कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। फिर दूसरा अंतर है, इसमें पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, यानी ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीश्वसन में इसमें पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, इसमें आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है। आंशिक रूप का मतलब होता है कम मात्रा में ऑक्सीकरण होता है। अब उसके बाद तीसरा है
यह क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ऑक्सीश्वसन में यह क्रिया जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, और अनऑक्सीश्वसन में क्या होता है, यह क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। यह क्रिया जो है इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसमें क्या है, ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी अर्थात 673 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 2 एटीपी अर्थात 28 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। एक और है इसमें, यह अधिकतर जीवों में होता है। यह जो श्वसन होता है ये अधिकतर जीवों में होता है, और अनऑक्सी श्वसन जो होता है यह जीवाणु, परजीवी, ईस्ट आदि में एक और अंतर है जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि ऑक्सीश्वसन में जो है ऑक्सीकरण के पश्चात जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और अनऑक्सीश्वसन में एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो हमारा ये जो है पॉइंट ऑक्सी और अनऑक्सीश्वसन खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।